दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको हल षष्ठी त्योहार के बारे में बताएंगे, इसे क्यों और कैसे मनाया जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। भारत देश में यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से खासकर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार को महिलाएं अपने पुत्र यानी कि अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इसे व्रत के रूप में मनाती हैं। हल षष्ठी को खम्मचट भी कहा जाता है। हल षष्ठी यानी खम्मचट त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। हल षष्ठी पर्व प्रतिवर्ष भादो महीना के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस पर्व को बलराम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि बलराम का प्रिय शस्त्र हल है, इसी शस्त्र के नाम पर बलराम का जन्मदिन हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। कालांतर में हल कृषि का मुख्य औजार बन गया, इसलिए छत्तीसगढ़ में इसे कृषकों के सम्मान के पर्व के रूप में भी देखा जाता है। कहीं कहीं इस पर्व को हल षष्ठी महारानी का व्रत भी कहते हैं। ऐसा कहने के पीछे हल षष्ठी को धरती माता मानकर पूजा की जाती है, जिससे धन धान्य बना रहे और लोगों में सुख समृद्धि हो। इस पर्व में जो सगरी की पूजा की जाती है उसे माता पार्वती का रूप माना जाता है, अर्थात यह पर्व मां पार्वती की पूजा करने का व्रत है, जिसमें मां पार्वती से अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की माता देवकी के 6 संतान को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था। माता देवकी 7वें संतान को गर्भ में धारण की हुई थी। मन में अत्यंत निराशा था कि एक भी संतान जीवित नहीं बचा, तभी नारद के अंतः प्रेरणा से वह इसी निराशा में अपने भावी संतान की रक्षा की कामना से माता पार्वती को मन ही मन स्मरण करके व्रत रखी। चूंकि वह कारागार में थी, इसलिए विधिवत पूजन तो नहीं कर पाई, किंतु मानसिक व्रत किया। इसी कारण ईश्वरी प्रेरणा से देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ स्थानांतरित हो गया और वही बलराम के रूप में जन्म लिया। चूंकि यह माता पार्वती के आशीर्वाद से हुआ, इसलिए हल षष्ठी में सगरी बनाकर इसे मां पार्वती के रूप में पूजा करके संतान की स्वास्थ्य सुख की कामना की जाती है। चूंकि यह बलराम का जन्मदिन भी है, इसलिए उनके जन्मदिन के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। हल षष्ठी पर्व मनाने की परंपरा अथवा पूजा विधि। हल षष्ठी व्रत धारण करने वाली महिलाएं इस दिन 2 चीजों से परहेज करती हैं, एक हल चले हुए जमीन पर चलना और हल से उत्पन्न अन्न को खाना, तथा दूसरा गाय के दूध और इस दूध से बने किसी भी चीज को खाना। महिलाएं ही अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। यह व्रत निर्जला रखती है। हल षष्ठी हर छठ त्योहार के दिन महिलाएं सुबह में उठती है और महुआ के दातुन से मुंह धोती है। दिन भर कुछ नहीं खाती है, ना ही कुछ पीती है, यानी जो महिला यह व्रत रखती है वह महिला निर्जला रहती है। नहाकर अच्छा सा कोई वस्त्र पहनती है और शाम को पूजन करने के लिए अच्छे से जगह पर आटा से चौक बनाया जाता है और झरबेरी, पलाश की टहनी, कंस की डाल को बांध दिया जाता है। इस त्योहार में 6 प्रकार के अनाज लगता है, जैसे गेहूं, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग। महुआ इकट्ठा करके सुहाग के सभी सामान रखा जाता है। जिस खेत में बुवाई न हुई हो, हल न चलाया गया हो, उस खेत में से धान का चावल चाहिए होता है। भैंस के दूध, दही, खोआ से पूजन किया जाता है। हल छठ देवी की फोटो या कैलेंडर रखकर या गणेश गौरी की मूर्ति बनाकर हल षष्ठी देवी की पूजन की जाती है। भोजन प्रसाद के रूप ऐसे अन्न का उपयोग करते हैं जो ऐसे स्थान पर उगे हो जहाँ हल नहीं चलाया गया है। यही कारण है कि इस दिन पसा चावल, जो तालाब या नदी किनारे पाए जाते हैं, का उपयोग किया जाता है। उन स्थानों से शाक भाजी चुनकर लाया जाता है जो स्वयं उगे हों अथवा बिना हल के प्रयोग के उगाए गए हों। व्रती महिलाएं पूजन सामग्री के रूप में भैंस का दूध, दही, महुआ, लाई, लावा, फूल, नारियल आदि सजाकर गांव या मोहल्ले में एक स्थान पर इकट्ठा होती हैं। वहाँ पर लगभग 2.25 हाथ लंबा चौड़ा और लगभग 1.25 हाथ गहराई का गड्ढा बनाया जाता है। इसे सगरी कहते हैं। इस सगरी के किनारों को कुश काशी से सजाया जाता है। फिर इसमें जल भरकर इसमें गंगाजल, भैंस का दूध, भैंस का दही, मधुरस आदि मिला देते हैं। पूजन कराने के लिए गौ का पुरोहित आता है, जो इस सगरी को ही हल षष्ठी मैया या पार्वती मानकर विधि विधान से पूजा कराता है। पूजा में मां पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री भेंट की जाती है। साथ ही संतान सुख के लिए बच्चों के खिलौने भी सगरी में भेंट किए जाते हैं। भैंस का दूध, दही, महुआ, लाई, लावा, फूल, नारियल आदि से पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात हल षष्ठी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। माता पार्वती से महिलाएं कामना करती हैं कि जिस प्रकार आपका परिवार प्रसन्न एवं स्वस्थ है, उसी प्रकार हमारे परिवार भी प्रसन्न एवं स्वस्थ हों। छठ तिथि को यह पर्व मनाए जाने के कारण इस व्रत में 6 की संख्या का विशेष महत्व है। पूजा में 6 प्रकार के अन्न चना, गेहूं, तिवड़ा, अरहर, धान का लाई के साथ भुना हुआ महुआ चढ़ाया जाता है। बच्चों के 6 प्रकार के खिलौने चढ़ाए जाते हैं। व्रती महिलाएं 6 प्रकार की भाजी से बना प्रसाद ग्रहण करती है।
हल षष्ठी व्रत कथा में 6 अध्याय सुने जाते हैं। पूजन करने के बाद अपने बच्चों को मां पार्वती का आशीर्वाद देने के लिए छोटे छोटे नए कपड़ों के टुकड़े को सगरी के जल से भिगाकर रख लिया जाता है। इसी कपड़े के टुकड़े को घर जाकर बेटे के दाई पृष्ठ भुजा पर एवं बेटी के बाई पृष्ठ भुजा पर 7 बार स्पर्श कराते हैं। इसे स्थानीय भाषा में पोता मारना कहते हैं। हल षष्ठी पर्व का महात्म्य। भारतीय आस्था एवं मान्यता के अनुसार हल षष्ठी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान स्वस्थ व संपन्न रहती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी का पर्व हमारे भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है जो मातृशक्ति के ममत्व अक्षुण्ण बनाए हुए है। यह पर्व समाज को मां के महत्व को समझाने में अहम है। यह पर्व एक मां का संतान के प्रति त्याग और समर्पण को प्रदर्शित करता है। बच्चे अपनी मां के इस तपस्या को ध्यान में रखें और अपनी माता की सेवा सदैव करें।